हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। जितने भी हमारे दोस्त जुड़े हैं हमसे या जितने लोग हमारे बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं, उन सभी का स्वागत है। और उन सभी का स्वागत है जो कभी नहीं पढ़ते हैं, जो एक बार सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ वो चीजें, ठीक है, कि कितनी व्यूज हो आप दे रहे हो हमें हर हर रोज की वीडियो पे। 16 ओनली। आप बताओ कि क्या ये चीजें फिर दोबारा हमें मोटिवेट कर सकती हैं कि वीडियो बनाओ, एक और एक नई वीडियो दो। हो सकता है ऐसा? ये तो हार्ट ब्रेकिंग है। और होना चाहिए यही कि आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब करना चाहिए, आप नहीं करते हैं। आखिर एक टीचर कब तक आपके सपनों को अपना सपना बना के जीता रहेगा, बताओ। तो ऐसा मत किया करिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। और अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे, समझ रहे हो, खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। और डेफिनेटली मैं अपने आप पे बहुत भरोसा करता हूं कि जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं जीडी के लिए वो सफिशिएंट है। उतना कोई बच्चा अगर कर ले तो डेफिनेटली उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उसके होने की चांसेस ना रहें। लेकिन फिर भी अगर आप बढ़िया से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपने बढ़िया से पढ़ाई नहीं किया है, हमारे सेशंस को लगातार देखा नहीं है, तो एक दिन के देखने से कोई चीजें बदल नहीं जाती हैं, समझ रहे हैं। तो एक दिन वाला मत बनिए। और आज हम यहां से बहुत ढेर सारी चीजें सीखेंगे, बहुत ढेर सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। और पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और मैं ये लेक्चर बड़ा पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। थोड़ा सा लंबा होगा बट डोंट वरी, आप याद रखिए, या मैं ये कह दूं कि आप इत्मीनान से बैठिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, अगर कोई सीरीज बनाई जा रही है, यानी कि सीरीज अगर एपी में चल रही है, एपी का मतलब यही होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट 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 करके 20 तक मान लो ये चीजें चले। मैं कह दू 2 4 8 8 ना बोलो दोस्त, 6 8 10 डॉट 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 ये 20 तक चले। मैं बोल दू 6 12 18 24 ऐसा डॉट डॉट करके मैं बोलूँ 48 तक। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये सीरीज एक्चुअली में एपी में है कि नहीं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर एपी में सीरीज आती है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूले हैं। अगर इनको जोड़ना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला होगा। अगर इनमें कितनी संख्याएं आ रही हैं तो इसके लिए भी फॉर्मूला है। लेकिन तब जब ये सीरीज एबी में हो तो जानने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले को, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। तो घटाएंगे तो 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, ऐसे आगे भी 1 1 आता जाएगा, क्योंकि सीरीज तो ऐसे ही चल रही है। अगली भी चीज, मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से, अगला भी नंबर लीजिए, दूसरे वाले में से पहले को घटाइए, दूसरे वाले में से पहले को, दूसरे वाले में से पहले को, दूसरे वाले में से पहले को, तो 2 आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया। यहां भी दूसरे वाले से पहले घटाया 6 आया, दूसरे वाले में से पहले घटाया 6 आया, दूसरे वाले से पहले घटाया 6 आया, ऐसे आगे भी 6 6 आता जाएगा। आपने कुछ ऑब्जर्व किया यहां पे? नहीं किया तो मेरे दोस्त मैं आपको ऑब्जर्व करवाता हूं, आप परेशान मत होइए, मैं आपको ऑब्जर्व करवाता हूं। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। ऑब्जर्व ये कर रहा हूं कि सर यहां पे जो डिफरेंस है ना, सर यहां पे डिफरेंस 1 1 आता जा रहा है, सर यहां पे डिफरेंस 2 2 आता जा रहा है, सर यहां पे डिफरेंस 6 6 आता जा रहा है।
तो 2 आए, 3 आए, 4 आए, 6 आए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन समान समान आए, क्योंकि जो डिफरेंस है ना ये इक्वल है। तो एपी का मतलब ही होता है कि अगर इफ, पहले इंग्लिश में लिखता हूं, इफ द differences are equal, if the differences are equal, then the series in AP, सीरीज क्या है फिर एपी में, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। मेरी बात समझ में आई? सबसे पहले आप एपी छांटना देखिए कि सीरीज कैसे एपी में है, डिफरेंस अगर समान है तो एपी में है। ठीक, डन। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि ये एपी में है कि नहीं। ठीक है, मैं कह रहा हूं 24 28 32 36 40 44 48 52। क्या ये सीरीज एपी में है? क्या ये सीरीज एपी में है? क्या यह है? सीरीज का मतलब होता है क्या यह एपी में है? क्या ये सीरीज एपी में है? आपको जवाब देना है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर इन्हीं सारी सीरीज का मैं बोल दूं आपसे कि वही जो पहली सीरीज थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 20 तक, मैं बोलूं कि बताओ इसका सम क्या होगा। सम का मतलब इनका योग क्या होगा। मैं बोलूं इनका योग क्या होगा। अगर ऐसे प्लस प्लस, ये कॉमा की जगह भाई साहब प्लस प्लस लगा दिए जाए, कॉमा की जगह प्लस प्लस लगा दिए जाए, कॉमा की जगह प्लस प्लस लगा दिए जाए, ठीक है, कॉमा की जगह क्या लगा दिया जाए, प्लस प्लस, और बोला जाए कि इन सभी को जोड़ के बताओ कि इनका योग क्या होगा। तो मित्र बड़ा ही आसान एक फॉर्मूला है, योग का एक आसान फॉर्मूला है कि n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, ये होता है दोस्तों, ये होता है ये जितनी भी संख्याएं अगर एपी में होती हैं तो इनके योग का फॉर्मूला होता है। अब आप बोलेंगे सर यहां पे n है, n का मतलब क्या होता है? n मतलब होता है पदों की संख्या। क्या होता है दोस्त? पदों की संख्या, पदों की संख्या। a मतलब क्या होता है? पहला पद, पहला पद। l मतलब क्या होता है? अंतिम पद, अंतिम पद। आप इस फॉर्मूले में सभी का मतलब समझ गए हैं तो आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। मैं बोलूं भाई साहब n यानी पदों की संख्या क्या होगी, तो देखो दोस्तों आपको ये पता है कि 1 से लेके 20 तक पद हैं, तो सिंपल ही बात है भाई कि हमारे पास 20 ही पद हैं। लेकिन अगर सपोज ये करो कि ये संख्याएं 1 से ना लेके अगर मान लो 5 से स्टार्ट कर दी जाती है और कहीं 187 तक पहुंच जाती, फिर बताना होता आपको कि कितने पद हैं, तो डाउट होता ना। तो एक चीज और समझ लीजिए कि पदों की संख्या कैसे ज्ञात करें। अगर मान लो सपोज करो कोई और लंबा चौड़ा सवाल हो, आपसे ये पूछ देता है कि पदों की संख्या कैसे ज्ञात करें, तो पदों की संख्या का फॉर्मूला, पदों की यानी कि नंबर ऑफ टर्म जिसको बोलते हैं, पदों की संख्या, पदों की संख्या का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं n। n इज इक्वल टू होगा मेरे दोस्तों, होगा लास्ट वाला l माइनस का a बाई डी, डी का मतलब होता है डिफरेंस, और प्लस का 1। ये होता है दोस्तों पदों की संख्या का फॉर्मूला, पदों की संख्या का फॉर्मूला। आप l को जानते हैं, यहां देखो l लिखा हुआ है, a को भी जानते हैं, आपको d नहीं पता है, d का मतलब होता है सर सर्वांतर। क्या होता है? सर्वांतर। सर्वांतर मतलब हर जगह अंतर, हर जगह का अंतर, और n आप जानते हैं पदों की संख्या। सर्वांतर वही होता है जो
दूसरे में से पहले को घटाया, दूसरे में से पहले को, दूसरे में से पहले को, दूसरे में से पहले को, ये होता है सर्वांतर। हम निकालना चाहते हैं कि पदों की संख्या क्या होगी। तो आप जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं यहां से व्हाइट पेन ले लेता हूं। एल की वैल्यू है, लास्ट वाला पद कितना सर 20, पहला वाला पद सर कितना है 1, भाई डिफरेंस कितना सर 1 है ना, डिफरेंस देखो 1 1 है और प्लस का 1। एन की वैल्यू कितनी है सर 20, एन की वैल्यू कितनी 20। कैसे निकाला, इसमें से घटाया 20 हुआ और ये वाला जोड़ दिया, फिर से 20 हो गया, आई मीन 19 हुआ, फिर से जोड़ दिया 20 हो गया। ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनिए, अब मैं ये बोल रहा हूं, आपने ये निकाल लिया है, क्या निकाल लिया है, आपने ये निकाल लिया है कि पदों की संख्या क्या है, आपको योग निकालना है। तो योग Sn बराबर क्या होगा, n/2, n का मतलब 20, l प्लस a प्लस l। a की वैल्यू कितनी, पहला पद यानी कि 1, l की वैल्यू कितनी 20, यहां कट गया, तो आपका आ गया 210 आंसर, 210 उत्तर हो गया। समझ में आई बात कि नहीं, बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? आपको नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालने की बात, सारी बातें समझ में आ गई। इस सवाल के ऊपर चलते हैं और इन्हीं चीजों का, अच्छा एक चीज और समझ लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, सपोज ये करो कि अगर आपसे कहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, बोले आपको कि कम से कम ये जाएगा, कम से कम ये जाएगा, तो मान लो 103 पदों तक, 103 पदों तक जाएगा। अगर ये 103 पदों तक जा रहा है, 103 पदों तक जा रहा है, कितना सर 103 पदों तक जा रहा है, तो आपसे ये पूछा जाए क्या कि अब इनका योग बताओ। हमें ये नहीं पता, लास्ट वाला पद हमें नहीं पता है, अब इनका योग पूछा जाए, तो इसके लिए भी एक अलग फॉर्मूला होता है n/2, जिसमें पदों की संख्या पता होनी चाहिए, यानी कि 2a, a का मतलब आप जानते हैं पहला पद, n-1, n का मतलब जानते हैं, और d भी जानते हैं आप, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा उस सवाल का उत्तर, आई मीन जिसमें हमें लास्ट वाला पद नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि पदों की संख्या 103 है, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात ये समझ पा गए होंगे आप अब सभी लोग, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब सवाल पे आते हैं, ठीक है। सवाल के माध्यम से जितनी चीजें होंगी वो हम समझेंगे। ये देखो भाई, कह रहा है कि 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक 55 है, इनका योग जो 55 है। आपसे कह रहा है 11 12 13 से लेके 20 तक क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा, ठीक है। सुनिएगा मेरी बात, देखो मैं इस चीज को कुछ लिखने वाला हूं, आप जरा मुझे हिंट दीजिएगा कि मैं इसको सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं, ठीक है। हिंट देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हिंट से बड़े बड़े सवाल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आप मुझे दीजिएगा जरा हिंट, मैं बताता हूं आपको। मैं ना ऐसा करता हूं कि ऐसे लिखता हूं 1 + 2 + 3 + 4, ऐसा डॉट 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 करके मैं लिख रहा हूं 20 तक। मतलब मैंने, समझिएगा मेरी बात, मैंने इसको भी और इसको भी, दोनों को एक साथ लिख लिया, दोनों को ही मैंने एक साथ लिख लिया, ठीक है। अच्छा जी, हमें प्राप्त क्या करना, हमें यहां से लेके यहां तक, यानी कि यहां कहीं 11 आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 आएगा, फिर 11 से लेके 20 तक चलेगा। हमें सिर्फ 11 से लेके 20 तक का योग निकालना है, ठीक है। यानी हमें 1 से लेके 10 तक से कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई मतलब नहीं है तो एक काम करिए, यहां पे लेके 1 से लेके 1 से लेके 1 से लेके क्या कर दीजिए, तो दोस्तों 1 से लेके 10 तक घटा दीजिए, 10 तक घटा दीजिए। समझ रहे, हमें 11 से 20 चाहिए, हमें ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला घटा दो। बताइए समझ में कि नहीं आई बात, समझ में? उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, इसमें तो कोई डाउट तो है नहीं। अब जरा मेरी बात सुनिए, आपको ये पता है क्या आपको ये पता है कि 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक हम लगाएंगे वो वाला फॉर्मूला, कौन सा, Sn वाला n/2। तो n/2 का मतलब क्या होगा, n की वैल्यू कितनी होगी 20, है ना, आपको दिख रहा है 20 होगी, है ना, 20/2 a + l, वो वाला फॉर्मूला याद है ना कि n/2 a + l, तो a + l क्या होगा सर 21, ठीक है। यहां से कटेगा तो दोस्तों ये आएगा 210, है ना।
और माइनस सर इसकी वैल्यू तो दे दी गई है 55 दे दी गई है। इसका मतलब जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 50 जाएगा तो आएगा यानी कि 155 आएगा आंसर, 155 आपका उत्तर आएगा ये वाला। तो उम्मीद है कि मेरी इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है, आई बात समझ में, उम्मीद है मेरी इतनी बात समझ गए होंगे। अब मैं करता हूं एक काम, आपको एक और तरीका बताता हूं, एक ऐसा तरीका बताता हूं जिस तरीके से मतलब इससे भी छोटे में सवाल लग जाएगा। क्या है वो तरीका, अब जरा ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि अगर सीधे मैं 1 मतलब 11 12 13 डॉट 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 20 मैं सीधे इसी का योग निकाल लेता तो काम नहीं चल जाता, क्योंकि ये भी तो समांतर एपी में है, एपी में है भाई। तो लेकिन यहां पे हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा, यानी पदों की संख्या क्या है वो निकालना पड़ेगा। भाई पदों की संख्या हमने बताया है L माइनस ए। जब याद ना हो फॉर्मूला ना तो एक बार लिख लिया करो, ठीक है। ये होता है पदों की संख्या का फॉर्मूला। एन हमें निकालना, लास्ट वाला पद है दोस्त 20, पहला वाला है 11, डिफरेंस है 1, डिफरेंस कितना सर 1 1 1 1 1 1 प्लस का 1। तो आप जानते हैं एन की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे 10, एन की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे 10। कितनी आएगी भाई, सीधे सीधे 10। तो अब बताओ एस एन का जो फॉर्मूला था वो क्या था सर, n/2 a प्लस एल। याद है ना, अगर लास्ट वाला पद पता है तो a प्लस एल, अगर नहीं पता है तो वो वाला फॉर्मूला जो मैंने एक बार पहले भी बताया था, ठीक है, मतलब इसमें भी बताया एक बार पहले। तो एस एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी सर 10/2, a प्लस एल इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 31। कितना आएगा दोस्त, 31। बात समझ में आई। तो आप इनको क्या कर लो, कट कर लो, यहां आएगा 5, 5 एकम 5 हुआ, 5 दिया 15 हुआ, 155। बिना इसके यूज के ही 155 आ गया, बिना इसके यूज के 155 आ गया। तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आई होगी, इसमें तो कोई डाउट हमें नहीं दिख रहा। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को जरा देखिएगा फिर मुझे बताइए। बड़ा ही प्यारा सवाल है, कह रहा है एक बार तो यहाँ 1 से लेके क्या चल रहा है दोस्त, 1 से लेके 50 तक चल रहा है, यहाँ पे लेके 1 से लेके 49 तक चल रहा है, उल्टा है, समझिएगा, 1 से लेके 50। एक काम करो, 50 को ऐसे ही रख लो, 50 को ऐसे ही रख लो। अगर मैंने 50 को ऐसे पकड़ लिया तो 1 से लेके 49, 1 से लेके 49, ठीक है, बात आई समझ में, 1 से लेके 49, 1 से लेके 49, यानी कि 2 बार सर जी, 2 बार, समझ रहे हैं, 2 बार, 2 बार 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 49। ये 2 बार है तो 2 बार लिख लिया, और प्लस 50 आगे है तो आगे लिख लो 50। इसमें आपको कोई संदेह, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं। अब एक काम करो, हम वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे जो हमें फॉर्मूला पता है अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। आपको पता है कितने पद हैं सर, लास्ट वाला 49 है तो 49 पद होंगे। तो एसएन वाला फॉर्मूला लगा लो। एसएन वाला फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं एक बार 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 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको ये चीजें याद हो जाए। एसएन बराबर n/2 a + l। एन क्या है सर, लास्ट वाला पद, यानी 49 पदों तक है, 1 से लेकर 49 तो 49 पद ही है, एन की वैल्यू 49 हो गई। तो 2 को ऐसे ही लगा लो, गुणा कर लो। n/2 का मतलब क्या होता है सर, 49/2, a + l का मतलब 50, ठीक है, माइनस का और प्लस का 50। बात आई समझ में, 2 से 2 कट गया। ठीक है भाई, ये हो गया 0, और 5 9 45 के 5 हुआ, और 5 चौका 20, 20 और 4 24 प्लस का 50, तो ये होगा कुल 2500। 2500 कितना हो गया दोस्तों, 2500। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अगला सवाल देखा जाता है, देखो कह रहा है आपसे कि यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों, देखो भाई 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग ये है। मेरे दोस्तों अगर मुझे एक सम संख्या माननी होगी तो हम सम संख्या को मानते कैसे हैं, एक सम संख्या। तो दोस्तों अगर मुझे एक सम संख्या मानना है तो सम संख्या हम 2x मानते हैं, या 2n मानो, n ही मानो, कोई दिक्कत नहीं है, n ही मानो। क्या माने, 2n माने, 2x मानो, 2n मानो, 2a मानो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बोलूं कि अगर क्रमागत सम संख्याएं पूछे, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत, ठीक है, तो क्रमागत सम संख्याएं क्या हो सकती हैं सर, एक ये होगा, अगला सर 2n + 1 होगा, अगला सर 2n + 4 होगा।
यही तो होगा, बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मैं इससे आगे तो जा रहा हूं, अगर मैं इससे पीछे चला जाऊं, यानी कि ऐसे 2n माइनस का 2, 2n माइनस का 4, तो क्या ये भी क्रमागत सम संख्याएं होंगी? क्या ये भी क्रमागत सम संख्याएं होंगी? सर डेफिनेटली होगी। सर क्रमागत का मतलब ही होता है कि इनके बीच डिफरेंस समान हो, और अगर डिफरेंस समान होगा तो ये क्रमागत भी होंगे और साथ साथ एपी में भी होंगे, तो एपी वाला रूल भी इसमें लग जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर हम n की वैल्यू 1 ले लेना, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पे ये वाला रूल काम नहीं करेगा, n की वैल्यू 1 पे ये वाला रूल काम नहीं करेगा, इधर वाला काम नहीं करेगा, इधर के सारे काम करेंगे, यहां से लेके इधर नहीं काम करेगा इधर सारे काम करेंगे। n की वैल्यू 2 पे याद रखना, मैं आपको समझा देता हूं अभी। n की वैल्यू 2 पे, मेरी बात समझिए, n की वैल्यू अगर मैंने 2 ले लिया है, बात आई समझ में, तो यहां से इधर के सारे रूल फ्लॉप हो जाएंगे, इधर के सारे क्रमागत सम संख्याएं होंगी, जिसमें सबसे छोटा ये होगा। ठीक है, आपको मैं समझा देता हूं n की वैल्यू 1 पे ये क्यों नहीं होता, तो समझिएगा मेरी बात ध्यान से। 1 हुआ तो यहां 2 होगा, यहां 4 होगा, यहां 6 होगा। 2 का मतलब देखो, ये 2 होगा -1, ये होगा 0, फिर ये होगा माइनस का 2। तो माइनस का भले ही 2 है, लेकिन ये सम संख्या है, लेकिन ये सम संख्या नहीं है। समझ रहे मेरी बात? ये सम संख्या नहीं है, तो उस हिसाब से ये क्रमागत नहीं होगा ना। तो अब देखो, बीच वाला एक गायब हो गया, बीच वाला एक गायब हो गया, क्योंकि ये तो 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो इनके इनके बीच डिफरेंस कितना आ गया? 4 का। और मैंने क्या कहा था? क्रमागत है तो डिफरेंस समान समान होना चाहिए। देखो, यहां 2 का था, यहां भी 2 का था, आगे भी 2 का ही होगा, लेकिन यहां 4 का हो गया। इस कंडीशन में ये वाली चीजें सम संख्याओं को फॉलो नहीं करेगी। ऐसे ही जब 2 होगा तो ये वाला फॉलो करेगा, ये वाला फॉलो करना छोड़ देगा। लेकिन अगर n की वैल्यू 10, 15 ऐसे करके होगी, तो हम ये सारी की सारी वैल्यू ले सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा, अभी सवाल के माध्यम से आप समझ जाएंगे। ठीक है भाई, देखिए, कह रहा है कि 7 क्रमिक सम संख्याएं हैं, तो मैंने कहा ना, पहला आप ले लो 2n, तो अगला क्या ले लो भाई? 2n प्लस का 2, 2n प्लस का 4, 2n प्लस का 6। भाई 3 मैंने इधर ले लिया और 3 मैं इधर भी ले लेता हूं। 2n माइनस का 6, 2n माइनस का 4, 2n माइनस का 2, इतने सारे नंबर्स मैंने ले लिए। तो मैंने कहा ना, 2n के बाद मैंने 3 इधर ले लिया, मैंने 3 इधर ले लिया। कह रहा है इन सभी का योग, यही तो कह रहा है, इन सभी का योग। तो बेटा इन सभी का अगर योग लेंगे आप, देखो योग है, योग है, योग है, यहां भी योग है। तो योग से हुआ क्या ना दोस्त, ये माइनस का 6 प्लस के 6 को खा जाएगा, प्लस का 4 माइनस के 4 के खा जाएगा, और माइनस का 2 प्लस के 2 को खा जाएगा। और कह रहा है इन सभी का योग कितना होगा? सर 140 होगा। तो सिंपल सी बात, अगर 7 संख्याएं हैं तो 14x बचेगा कुल मिला के। ये हो गया 140 के, x की वैल्यू 10 के, s की वैल्यू कितनी? 10 के। आपसे पूछ रहा है इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या? बेटा सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये तो होगा सबसे बड़ा। तो n की वैल्यू यहां पे 10 पुट करो, तो 2 गुणा 10 प्लस 6, तो हो गया कुल मिला के 26। ठीक है, तो 26 इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक हुआ। तो आपने देखा, तो इससे आसान ये हो जाता है, क्योंकि हमें इन चीजों को घटा के इधर लाके जोड़ना नहीं पड़ता है। पता है समझ में? ठीक है, अगला नेक्स्ट, विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं में हम क्या करेंगे दोस्तों? जैसे हम वहां पे मानते थे n, I mean 2n, तो विषम संख्याओं को सिर्फ n मान लो। लेकिन याद रखना, विषम संख्याओं के बीच भी अंतर 2-2 का था, जैसे 1, 3, 5, इनके बीच भी अंतर कितना होता? 2-2 का। तो पहला अगर n हो गया तो दूसरा n प्लस 2, n प्लस 5, सॉरी 5 कहां से आ गया? n प्लस 4 है ना भाई। तो आप इधर भी मान सकते हो n माइनस का 2, n माइनस का 4, क्योंकि डिफरेंस समान समान है। 7 बोला है तो यहां पे n माइनस का 6 और n प्लस का 6
हो गए 7, सबको जोड़ लो। सवाल में ये बोला सबको जोड़ना है, और अगर सबको जोड़ा मैंने तो आया 133। तो ये गया भाई। तो 7 है तो कुल मिला के 7 n ही आएगा, ये हो गया 133 के। तो n की वैल्यू कितना हो, 19 आ गया। आपसे पूछा तो न्यूनतम विषम संख्या क्या है बेटा, न्यूनतम विषम संख्या ये रही, यानी 19 माइनस का 6, तो कुल मिला के 13 आपका उत्तर हो गया। ठीक है भाई, 13 आपका उत्तर है। ठीक, अब सवालों को आप करेंगे क्योंकि मैं पीऊंगा चाय। कराऊं सवाल? देखो, कह रहा कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग, 3 क्रमिक हैं और वो भी पूर्ण संख्याएं हैं। तो आपको पता होगा कि पूर्ण संख्याएं कैसी चलती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलती हैं, और क्रमिक हैं तो इनके बीच डिफरेंस क्या होगा, 1 1 का होगा, है ना। डिफरेंस क्या होगा, 1 1 का। पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या होता है दोस्त, पता है ना, होल नंबर। तो एक हो गया x, दूसरे को मान लो x + 1, तीसरे को मान लो x + 2। ये ना ही सम है ना ही विषम है। सम विषम होता तो 2 2 का अंतर होता, नहीं तो 1 1 का अंतर होगा। कह रहा है इन सभी का योग कितना सर। अच्छा, इसमें भी आप कर सकते थे, सुनो मेरी बात ध्यान से। इसमें भी आप 3 माना है ना, तो सुनो मेरी बात, आपका दिमाग चलना चाहिए। मैंने कहा कि पहला x हो गया, दूसरा x + 1 ले लो, x + 1 ले लो, और पहला ले लो x - 1। तो ये भी तो क्रमिक हुआ। कह रहा इन सभी का योग, कह रहा 1350 है। तो ये कट गया, 3x 1350, x की वैल्यू कितनी, 3 चौके 12, 3 5 15, 450 है भाई। कह रहा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आएगा 2x, है ना। तो 2 इंटू x की वैल्यू है 450, 45 दूना 90 यानी कि 900। ठीक है भाई, आप समझ गए मेरी बात को। इन दोनों का योग करोगे तो प्लस माइनस कट जाएगा। करो नेक्स्ट वाला सवाल, ये करो। कह रहा है कि 3 से गुणा करके, अच्छे अच्छे सवाल है इसमें। सवाल ये बोल रहा है कि 3 से गुणा करके और इनके बीच बनी। तो आप बताओ इनके बीच ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 का गुणज होगी या 3 से जो कट जाए। तो सिंपल सी बात है सर, 102 ऐसी पहली संख्या होगी जो 3 से कटे। फिर 103, भाई देखो, अगर 3 3 से कटने वाली हो और क्रमागत संख्या यानी प्राकृतिक संख्याएं हो, तो एक तो 103 होगी, दूसरा 105 होगा, 3 3 का अंतर, 3 3 का अंतर होगा ना। फिर 108 होगा, ऐसे डॉट डॉट करके जाएगा आगे। लास्ट वाली संख्या कितनी मिलेगी सर, 198। मैंने कहा, मैंने ऐसा क्यों समझ लिया कि ये 198 ही होगा, 200 से कम 198 ही 3 से कट जाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है डिविजिबिलिटी रूल। क्या चल रहा है, डिविजिबिलिटी रूल। 2 और 1 3, देखो ये 3 से कट गया, 3 से कट जाएगा। 8 और 1 9, है ना भाई, 9 9 18, 18 3 से कट जाता, इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। 99 कटेगा, नहीं कटेगा। यानी पहली संख्या 100 के करीब 102 ऐसी होगी जो 3 से कटे, और 200 के करीब 198 वो उससे छोटी संख्या होगी जो 3 से कटे। अब यहां पे हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, तो नंबर ऑफ टर्म आपको पता है, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट वाला यानी कि 198 माइनस पहला वाला यानी 102। डिफरेंस सर कितने कितने का है, 3 3 का है। कितने का दोस्त, 3 3 का, और प्लस का 1 कर दो, प्लस का 1 कर दो, प्लस का 1 कर दो। तो आप समझ सकते हो यहां पे कितना आएगा, 96 आएगा। 96/3 प्लस 1 काटोगे तो 32 प्लस का 1 यानी कुल मिला के 33 आ गया। कितना है दोस्त, 33 आया। एन की वैल्यू 33, तो लगा दो फॉर्मूला SN 33/2 A + L यानी कि 300 बटा 2, तो हो जाएगा 150। एक जीरो तो पहले आ गया, 15 तिया 45 के 5 हो गया, 15 तिया 45 और 4 हो गया 49। 49 आपका उत्तर है, 49 आपका उत्तर है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो मैं लिख दे रहा हूं, आप खुद लगाओगे। प्रथम 20 तो बेटा 1 3, ठीक है, 5 ऐसे डॉट डॉट करके जाएगा,
20वें पद तक। तो आपको n की वैल्यू पता है 20, ठीक है, आपको a की वैल्यू पता है, आपको a की वैल्यू पता है 1 है, और क्या पता है दोस्त, आपको d की वैल्यू पता है सर 2 है, d की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 2 है। आपको बताना है योग यानी Sn। तो याद करो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब लास्ट वाला पद ना पता हो तो क्या हो, क्योंकि 20 ये पदों की संख्या है, 20 पदों की संख्या है, 20 पद तक, ये 20 पदों की संख्या यानी n की वैल्यू है, लास्ट वाला l की वैल्यू नहीं पता है। तो l की वैल्यू ना पता हो तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है भाई, ये वाला मैंने फॉर्मूला बताया था। इसी पर रख के आप सवाल का उत्तर निकाल के मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित होने वाली, बेटा पहली संख्या आप ले लो 3x, ये 3 से विभाजित होगी, x की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन 3 से ये विभाजित होगा। दूसरा क्या होगा बेटा, 3 से विभाजित, क्रमागत का मतलब क्या, आप 3-3 का अंतर हो, क्रमागत का मतलब ये होता है 3-3 का अंतर। जैसे आप पहाड़ा पढ़ते हो ना, 3 को 3 3 दूना 6 3 चौक 3 3 का 9, तो 3-3 का अंतर नहीं होता है, वैसे ही 3-3। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3। एक पीछे भी ले लो 3x माइनस का 3, इन सभी को जोड़ दो, कह रहा है ये 72 है, तो ये कट गया इससे, यानी कि 9x इज इक्वल टू 72। x की वैल्यू सर 8 है ना, जानते हो x की वैल्यू। आपसे पूछ रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहां पे रख दो, ये ना यही सबसे बड़ी संख्या है ना ये वाली। तो 9 8 3 24, 24 और 3 कितना होता 27, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 27, ये वाला, ठीक है। अगला नेक्स्ट बेटा, ये सवाल आप n की वैल्यू फाइंड करोगे। n की वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या होता है, l माइनस a अपॉन डी, ठीक है, प्लस का 1, ये n की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है, पहले n की वैल्यू फाइंड करोगे, फिर इसके बाद Sn निकालोगे, क्या n/2, ठीक है, a प्लस एल, ठीक है, तो ये होगा Sn की वैल्यू। याद रखना यहाँ पे l माइनस ए होता है, यहाँ पे a प्लस एल होता है, तो दोनों को भूलना नहीं, ठीक है। अगला देखो, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये रहा, कह रहा उनका योगफल उसके अंतर से 28 अधिक है। तो योगफल अंतर से 28 अधिक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है वैसे, ठीक है। आपसे कह रहा है कि योगफल, तो आप ना चाहो तो इसी में से सवाल का आंसर निकाल सकते हो। देखो पहले तो ये करो, दोनों का गुणनफल करो, तो 8 चौका 32, लास्ट में आ रहा है 6, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और 4 चौका 16, ये हो सकता है, 6 कम 6 ये भी हो सकता है, और 6 8 48 ये भी नहीं हो, सॉरी 7/56 ये भी हो सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट यहां पे भी 6 आ रहा है, समझ रहे, यूनिट डिजिट यहां पे भी 6 आ रहा है, ये भी हो सकता है। अब कह रहा है कि उनका योग, पहले योग करो तो 14 यानी 34 34 और 4 कितना होता है सर 38, और डिफरेंस ले लो दोस्त तो आया 10। क्या ये 28 ज्यादा है सर, बिल्कुल ज्यादा है, तो डेफिनेटली मेरा उत्तर हो गया, बाकी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है ना, बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे या मेरे दोस्त, आज इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मौका मिला है, बहुत सारी चीजें, और अगर ये चीजें नहीं सीख पाए हैं तो डेफिनेटली 1 नंबर आपका चला जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर आपके पक्के हैं इसमें। ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस हम लाते रहेंगे, बट करना आपको यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।